हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज 28 अगस्त है और 28 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जितने भी हैं आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलें हम लोग आज के प्रश्न 1 से स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न 1 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस क्षेत्र को पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों, यहाँ पे WHO का जिक्र किया गया है, तो हम लोग देख लेते हैं WHO के बारे में। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है दोस्तों, और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुआ था। अब आगे देखते हैं हम लोग, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय है जेनेवा में स्थित। जेनेवा किस देश में पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी पूछा जाता है जो कि बर्न में है। और स्विट्जरलैंड के सबसे बड़ा शहर की जिक्र किया जाए तो वो ज्यूरिख है। दोस्तों, WHO में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 194 है। अब WHO का महानिदेशक तो ये हैं टेड्रोस एड्रेनॉम घेब्रेयेसस, जो कि किस देश के रहने वाले हैं? तो इथोपिया के रहने वाले हैं। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? अदीस अबाबा। अब WHO की उप महानिदेशक की बात की जाए तो ये हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो किस देश की हैं? भारत के हैं। चले अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों, आपको एक मैं बताना चाहता हूं, आप एक टारगेट बना लें और उस टारगेट के अनुसार प्रत्येक दिन पढ़ाई करें। सुबह करंट अफेयर से शुरुआत करें और उस दिन की सभी सब्जेक्ट का टारगेट पूर्ण करें। फिर देखें आपकी तैयारी शीर्ष पर होगी और बहुत जल्द सफलता आपके हाथों में होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आज के क्वेश्चन 2 से देखते हैं। तो मुख्य बिंदु इससे भी है, अफ्रीकी महाद्वीप 37 डिग्री 14 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 34 डिग्री 50 मिनट दक्षिणी अक्षांश एवं 17 डिग्री 33 मिनट पश्चिमी देशांतर से, 51 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। WHO की स्थापना बता दिया, ये इसलिए लिखा गया है ताकि आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ से सब लिख सकते हैं। आज का प्रश्न 2 है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स EPI 2020 में किस भारतीय राज्य ने टॉप किया है? तो आपका सही जवाब है गुजरात ने टॉप किया है। अब यहाँ पे गुजरात की बात चली है तो ये रहा मैप में गुजरात। तो गुजरात राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 मई 1960 को हुआ था। और 1 मई 1960 को गुजरात के साथ में और किस राज्य का गठन हुआ था? तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था। ये दोनों राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। अब गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। वहां के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? 26 सीटें हैं। दोस्तों, यदि किसी राज्य के बारे में हम जानना चाह रहे हैं तो हर राज्य के बारे में इतना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं पहले से भी आपको डेली याद करवा रहा हूं। सबसे पहले किसी भी राज्य की बात चले तो उस राज्य का गठन कब हुआ था, उसकी राजधानी कहाँ है, उसके मुख्यमंत्री कौन है, उसके राज्यपाल कौन है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, लोकसभा की कितने सीटें हैं। इतना कन्फर्म याद होना चाहिए हर राज्य के बारे में, जो कि डेली मैं आपको याद करवा रहा हूँ। चले अब और हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ बिंदु। सबसे पहले देखा जाए, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना 2020 ये भी गुजरात सरकार के द्वारा जारी किया गया है। विशाल बिक्री योजना ये भी गुजरात राज्य के द्वारा जारी किया गया है। और प्रधानमंत्री ई चार्जिंग स्टेशन योजना ये भी गुजरात राज्य के द्वारा जारी किया गया है। और एक और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान जो है वो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो वो भी आपको गुजरात राज्य में है, जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दोस्तों, यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलें अब इससे मुख्य बिंदु की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इसमें जो मुख्य बिंदु दिया गया है, इस रिपोर्ट में 4 प्रमुख मापदंडों जैसे नीति, बिजनेस, इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम,
एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पर राज्यों को रैंक किया जाता है और रिपोर्ट के अनुसार गुजराती सूचकांक में सबसे ऊपर है, इसके बाद महाराष्ट्र है और फिर तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के प्रश्न 3 की तरफ। आज का प्रश्न 3 जो दिया गया है आपका, वह है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक नई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन का नाम क्या है, बताना है। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए, किरण। अब दोस्तों, यहाँ पे बात चला है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की, तो ये मंत्री कौन है इसके? तो इसके मंत्री हैं थावर चंद गहलोत, जो कि राज्यसभा सांसद MP का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब चलें हम लोग प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इससे मुख्य बिंदु था यह हेल्पलाइन कॉल करने वालों को प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, संकट प्रबंधन के बारे में 13 प्रमुख भाषाओं में सहायता प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जम्मू कश्मीर ने किस संगठन के साथ मिलकर कश्मीर केसर, सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है, के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू किया है? उस संगठन का नाम बताना है। तो आपका सही जवाब होगा NSEIT लिमिटेड, ये राइट जवाब है। दोस्तों, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात चला है, तो ये है मैप में आपका जम्मू कश्मीर। इसकी स्थापना जम्मू कश्मीर का कब हुआ था? तो 1954 में इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य के रूप में कब स्थापना किया गया था? तो जम्मू कश्मीर का स्थापना किया था केंद्र शासित राज्य के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को, और लद्दाख की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज कुमार सिन्हा है। लेकिन जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल की बात की जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और जम्मू कश्मीर राज्य की केंद्र शासित राज्य की राजधानियां कहाँ हैं? तो इसके 2 राजधानी हैं, जो कि पहली राजधानी शीत ऋतु की राजधानी है जम्मू और ग्रीष्म ऋतु की राजधानी है श्रीनगर। अब जम्मू कश्मीर की बात चला है तो लद्दाख की बातें भी हम लोग कर लेते हैं। लद्दाख की स्थापना भी 31 अक्टूबर 2019 को ही की गई थी। और उपराज्यपाल इसके कौन है? तो RK माथुर वर्तमान में भी हैं, और प्रथम की बात भी चलेगा तो RK माथुर ही हैं। अब लद्दाख को मात्र 2 जिला को जोड़कर बनाया गया है, पहला है लेह और दूसरा है कारगिल। लद्दाख में सबसे बड़ा शहर की बात चलेगा तो कौन होगा? तो आपका लेह होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। दोस्तों, इससे मुख्य बिंदु है जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग इंडिया अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तत्वावधान में इस पोर्टल को NSEIT नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है। अब इसके जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज का प्रश्न 5 जो आपको दिया गया है वो है, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये रहा मैप में कर्नाटक। अब कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राजधानी कहाँ है? तो बेंगलुरु में राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, भाजपा पार्टी से हैं। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। अब कर्नाटक में द्विसदनात्मक राज्य है, तो विधान परिषद के कितने सीट हैं? 75 सीटें हैं। और विधानसभा की कितने सीटें हैं? 225 सीटें हैं। राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 12 सीटें हैं। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? 28 सीटें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें अब कर्नाटक से हम लोग संबंधित और कुछ सामान्य ज्ञान देखते हैं। तो सबसे पहले बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किस राज्य में है? कर्नाटक में है। कोरोना वाच ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो कोरोना वाच ऐप कर्नाटक ने लॉन्च किया है। अपस्थामा मित्रा ऐप और मेघ संदेश एक ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये भी कर्नाटक ने किया है। और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ करने वाला प्रथम राज्य कौन है?
तो ये भी कर्नाटक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और आपको सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ कर्नाटक से। कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, वो किस शहर में है? तो कर्नाटक के हुबली में बनाया जा रहा है। चलें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज के प्रश्न 6 देखते हैं। हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आपका राइट जवाब होगा भारत, ऑप्शन सी आपका राइट जवाब है। अब क्वेश्चंस आगे हम लोग देखते हैं। आज का प्रश्न 7 जो है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो आपका सही जवाब जो है वो है 26 अगस्त, राइट जवाब है। अब ये क्यों मनाया जाता है ये हम देखते हैं। तो महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अब यूनाइटेड स्टेट में पहली बार 1920 में महिला मताधिकार का आंदोलन हुआ था। और मैं ये बता देना चाहता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश ने दिया था? तो वो देश का नाम है न्यूजीलैंड। ये सामान्य ज्ञान में बहुत क्वेश्चंस बहुत पेपर में पूछे जा चुके हैं, ये बिल्कुल नोटेड है, ये आप माइंड में रख लें, याद कर लेना है आपको। अब चलें इससे क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आज का प्रश्न 8 जो है, हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला कर दिया है? तो आपका राइट जवाब होगा यस बैंक। यस बैंक ने पूरा म्यूचुअल फंड कारोबार को बेचने का फैसला कर लिया है। अब देखें ये यस बैंक है। यस बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2004 में स्थापना किया गया था। मुख्यालय इसके कहाँ है? मुंबई में मुख्यालय है। इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार हैं। और चलिए अब यस बैंक के साथ में आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक, HDFC बैंक की भी ऑप्शंस में दिया गया, तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अब एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1993 में अहमदाबाद में की गई थी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और एक्सिस बैंक के सीईओ और MD कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। पहले के भी करंट अफेयर्स में मैं डेली आपको बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सब मैं आपको याद करवाते जा रहा हूं। तो बिल्कुल आप जो भी चीज मैं बोलता हूं माइंड में रखने की कोशिश करें, नोट भी करें, लेकिन सबसे ज्यादा माइंड में होना चाहिए, क्योंकि नोट करेंगे तो वो नोट में ही रह जाएंगे और पेपर देने जाएंगे जो माइंड में क्वेश्चंस बना रहता है वही सिर्फ हेल्प करता है, वही दोस्त रहता है, बाकी कॉपी में लिखने वाला दोस्त नहीं रहता है। लिखें बिल्कुल, लेकिन उसको माइंड में भी रखने की कोशिश करें, तब होगा। और बिल्कुल टारगेट आप फिक्स करें और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दें। चलें अब यहाँ पे एक्सिस बैंक हो गया, उसके साथ में आपको HDFC बैंक की भी बात की गई है। HDFC बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1994 में। मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुंबई में मुख्यालय है। और इसके वर्तमान में सीईओ और MD कौन है? तो शशिधर जगदीशन। तो शशिधर जगदीशन जो है वो किसका जगह लिए हैं? तो आदित्य पुरी का जगह लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ICICI बैंक की भी बात करते हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ICICI बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1994 में, जब HDFC बैंक की स्थापना हुआ था। लेकिन स्थापना इसका हुआ था बड़ोदरा, गुजरात में। और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान में सीईओ और MD कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। ये किसके जगह लिए हैं? तो चंदा कोचर जी के जगह लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। चलें अब इससे संबंधित मुख्य बिंदु है, स्थापना है, मुख्यालय है, इनके सीईओ हैं, इसलिए लिखा गया है ताकि ये सब यस बैंक है, ताकि आप नोट करते समय आपको हेल्प मिलेगा। आज का प्रश्न 9 है, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? किस? ठीक है, तो आपका राइट जवाब जो है वो है आपका असम। क्यों किया गया है? तो पूर्वोत्तर में सुरक्षा बलों पर हुए उग्रवादी हमला और विभिन्न हिस्सों से अवैध हथियार और विस्फोटक बरामद होने के कारण असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया 6 मंथ के लिए। ये रहा मैप में असम, जिसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1960 को हुआ था। राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल जगदीश मुखी। राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 7 हैं। और लोकसभा की कितने सीटें हैं? 14 हैं। दोस्तों अब यहाँ पे असम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। और असम उच्च न्यायालय है कहाँ पे? तो ये गुवाहाटी में है।
ठीक है, 1948 में हुआ था, तो 1948 से संबंधित बहुत इतिहास हैं, वो मैं सब आपको बता रहा हूँ। अब देखें यहाँ पे श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, 1948 में हुआ था। एनसीसी की स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुआ था, 1948 में। WHO की स्थापना कब हुआ था, 1948 में। DVC दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुआ था, 1948 में हुआ था। बहुत सारे हैं। और देखते हैं, असम के द्वारा अभी रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू किया गया है। और ढींग एक्सप्रेस, हिमा दास का संबंध असम से ही है, जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से जाने जाते हैं। धनवंतरी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किए गए हैं, तो ये भी असम के द्वारा शुरू किए गए हैं। और अभी का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सबसे लंबा रोपवे जो कि 1.8 किलोमीटर बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर, वो किस राज्य में है, तो वो भी किस राज्य में है, असम में है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो भी असम में है। चले अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न 10 की ओर। आज का प्रश्न 10 जो है वह हाल ही में किसने सागुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है, तो आपका राइट जवाब होगा SBI जनरल इंश्योरेंस। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, अब जो आपको नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस दिया जा रहा है, वो है हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, उसका जवाब देना। इसका फास्ट जवाब की इंतजार रहेगा। और जो नेक्स्ट डे का क्वेश्चन था उसका सही आंसर जाकिर खान है। और सबसे फास्ट जवाब दिए हैं उनका नाम है प्राची दीक्षित। प्राची दीक्षित। क्वेश्चंस कल का था, दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका सही जवाब था जाकिर खान। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस दिया गया होमवर्क के रूप में, अगले दिन आपको फास्ट जवाब देना है। अगले दिन के करंट अफेयर्स में आपका नाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।